नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिनमें मेरा मकसद है कि आपको जो इतिहास है वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस प्रकार पढ़ाया जाए कि आपको ना हमेशा के लिए वो माइंड में फिट रहे। तो मेरा मकसद केवल यही है कि छोटे से छोटे रूप में आपको इतिहास बिल्कुल अच्छे तरीके से रटाना। तो दोस्तों, मैं इसी सिस्टम पे काम कर रहा हूं कि आपको छोटे से छोटे तरीके से है ना पूरा इतिहास बिल्कुल गजब तरीके से रटाया जाए। तो आज राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे। जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और ये है 10.41%। और नेक्स्ट काम इसका ये राज्य को दो भागों में बांटती है। इस राज्य को है ना दो भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान को दो भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला। और इसको जो राजस्थान नाम पड़ा वो 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसको राजस्थान नाम मिला। राजस्थान शब्द का उल्लेख जो है वो बसंतगढ़ शिलालेख पर बिल्कुल आपको मिलता है दोस्तों। तो इतनी सारी बातें हो जाने के बाद अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे प्रमुख जो शासन हुए थे, जो प्रमुख जो शासक थे उनके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं। और इनमें प्रमुख शासक थे सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इश्यू हो गया है दोस्तों। चलो कोई ना, बाकी अपन बात करते हैं। अब सबसे पहले अपन ढूंढाड़ राज्य की बात करते हैं। जो ढूंढाड़ का जो क्षेत्र था वो था कच्छावा, और कच्छावा का जो संस्थापक था वो था तेजकर्ण। तेजकर्ण ने सबसे पहले कच्छावा वंश की स्थापना की ढूंढाड़ क्षेत्र में और इसका संस्थापक बना। फिर उसके बाद आता है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश मारवाड़ क्षेत्र में है और इसका जो संस्थापक है वो है राव सिंहा। जो राव सिंहा है वो मारवाड़ के संस्थापक है। अब अपन बात कर लेते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ वीरों की भूमि रहा है। यहाँ अनेक ऐसे वीरों ने राज किया है जिनका जितनी बार उनकी मतलब प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने यहाँ पर शासन किया था, लेकिन अपन उनके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो मेवाड़ में गुहिल वंश था, उसका जो संस्थापक था वो था गुहिलादित्य। और इसी मेवाड़ में एक और वंश का काफी चलन हुआ था, वो था सिसोदिया वंश। और ये सिसोदिया वंश का जो संस्थापक था वो था राणा हमीर। और इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट वंश आता है, वो आता है चौहान वंश। ये मेरवाड़ा प्रदेश में बसा करता था और ये अजमेर में था। और इसका अजमेर चौहान वंश मुख्यतः अजमेर का पुराना नाम मेरवाड़ा है दोस्तों। जो अजमेर था उसका जो संस्थापक था वो था कीर्तिपाल चौहान। उसके बाद आता है भाटी वंश, और ये भाटी वंश राज जहां पर किया था उस क्षेत्र का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर पर भाटी वंश के शासकों ने शासन किया था। और जैसलमेर का जो संस्थापक था वो था भट्टी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम भट्टी है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका नाम भट्टी है। जैसलमेर का जो वास्तविक संस्थापक था वो भट्टी था। जाट वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, ये जाट वंश भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में थे दोस्तों। और इनका जो संस्थापक था वो था चूड़ामल। हाँ दोस्तों, चूड़ामल था और ये काफी इंपॉर्टेंट शासक था, काफी बहादुर व्यक्ति था।
अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में जिनसे अपन पहले जिस वंश की अपन बात करते हैं वो कच्छावा वंश। तो दोस्तों कच्छावा वंश के बारे में अपन बात करेंगे। और कच्छावा वंश के जो शासक थे वो अपने आप को कुश के वंशज मानते थे। कुश रामचंद्र जी के पुत्र दो थे, लव और कुश। उनमें से जो कुश थे उनके वंशज मानते हैं कच्छावा जाति के लोग अपने आप को। तो जो कच्छावा वंश का जो संस्थापक था वो था तेजकर्ण। ये बात अपन पीछे कर चुके हैं दोस्तों, तेजकर्ण था। और तेजकर्ण ने कच्छावा वंश की स्थापना करते ही सबसे पहले काम क्या किया 1137 में। हाँ दोस्तों 1137 में दोसा के बड़गुजरों को हराया। सबसे पहला काम किया दोसा के बड़गुजरों को हराया और दूसरा काम किया अपनी राजधानी माझी को बनाया। तेजकर्ण ने क्या काम किया अपनी राजधानी माझी को बनाया। और दूसरा काम किया दोसा के रामगढ़ में कच्छाओं की कुलदेवी है जमुआई माता, उसका मंदिर भी बनवाया। तो क्वेश्चन आता है जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों जो तेजकर्ण था उसने जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कच्छावा वंश की कुलदेवी है दोस्तों जमुआई माता। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट शासक आता है कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणाओं को हराया। सबसे पहला काम इसने यही किया आते कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणाओं को हराया और आमेर को ही अपनी राजधानी बना लिया। दूसरा काम उसने क्या किया मीणा, पहले तो 1207 में मीणाओं को हरा लिया और मीणाओं को हराने के बाद आमेर को ही अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद तीसरा जो शासक आता है वो आता है रामदेव। रामदेव जी ने काम क्या किया कदमी महल, जो कदमी महल है उसका निर्माण करवाया था रामदेव ने। और कदमी महल में क्या होता था वहां पर उस कदमी महल में कच्छाओं का जो राज तिलक होता था वो कदमी महल में होता था। और इनका जो राज तिलक करते थे वो करते थे मीणा जाति के लोग। क्योंकि दोस्तों मीणा जाति के लोगों से इसलिए राज तिलक करवाया जाता था कि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति रहते हैं उन्हीं से राज तिलक करवाया जाता है आने वाले भावी शासक का। तो आमेर में मीणा जाति का सबसे बड़ा प्रभुत्व था, इसीलिए इनका जो राज तिलक होता था वो मीणा जाति के लोग ही किया करते थे। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये मेरे को जरूर बताइएगा। और अब मैं आपके लिए ऐसे ही रोज वीडियो लाता रहूंगा। काफी इंपॉर्टेंट शासक अब आगे आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।